बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th के हिंदी सब्जेक्ट की जो हमने एक सीरीज चला रखी है, ठीक है, जिसमें हम अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित 50+ MCQ कर रहे हैं। ये उसी सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें हम आपके पत्रकारिता के विविध आयाम ये जो टॉपिक है इससे संबंधित 20+ MCQ आज देखने वाले हैं, जो कि आपके हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें व्याकरण वाला जो पार्ट होता है उसमें आपको पूरे मार्क्स जरूर दिलाएगा, क्योंकि इससे बाहर और कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के इस लाइव सेशन के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को और जो आपका टॉपिक है पत्रकारिता के विविध आयाम, इससे संबंधित 20+ MCQ स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है? जिज्ञासा, सूचना, घटना या श्रोता? तो देखिए बच्चों, आपको मैंने प्रश्न भी पढ़ के बताया, ऑप्शन भी पढ़ के बताया। अब आपको जो आपका राइट आंसर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में आके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो होता है जिज्ञासा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देश विदेशों की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार रूप में ढाल के प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संपादक, पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता या फिर संपादक मंडल? तो देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं, सूचनाओं को समाचार रूप में ढाल कर प्रस्तुत करना पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, पत्रकारिता के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? अब देखिए, आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें पता चलेंगी। पहली चीज़ कि पत्रकारिता शब्द जो है वो हिंदी में जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, अंग्रेजी में जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद पत्रकारिता है। दूसरा, जर्नल शब्द का प्रयोग पत्रकारिता के लिए किया गया है। जर्नलिज्म में जो जर्नल शब्द है वो प्रयोग जो है वो पत्रिका के लिए किया गया, जिस पे लिखा जाता है। थर्ड है, मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार पत्रकारिता शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है। ये एक जो हिंदीकार हुए हैं, जैसे साहित्यकार होते हैं वैसे ही, ठीक है, तो ये साहित्यकार हुए जिन्होंने मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार पत्रकारिता शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। तो पत्रकारिता के संबंध में बच्चों उपरोक्त सभी का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। किसी घटना को समाचार बनाने के लिए उसमें किस तत्व का होना आवश्यक है? कोई भी घटना आपके इधर घटती है तो उसे समाचार बनाने के लिए कौन कौन से तत्व उसमें महत्वपूर्ण है? नवीनता, जन रुचि, निकटता तथा प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, समाचार के आवश्यक तत्व क्या है? इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो समाचार के लिए आवश्यक है? नवीनता एवं अनोखापन, निकटता तथा महत्वपूर्ण लोग और महत्वपूर्ण जानकारी। थर्ड है जनरुचि एवं पाठक और उपरोक्त सभी। तो समाचार के जो महत्वपूर्ण और जो आवश्यक तत्व होते हैं उस संबंध में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार की वैसाखियाँ क्या हैं? जो एक पत्रकार होता है इसकी वैसाखियाँ क्या होती हैं, यानी किसके बल पर वो पत्रकारिता अपनी करता है? सच्चाई, संतुलन, स्पष्टता तथा निष्पक्षता और उपरोक्त सभी। तो पत्रकार की जो वैसाखियाँ हैं वो उपरोक्त सभी हैं, सच्चाई, संतुलन, स्पष्टता तथा निष्पक्षता। उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है पत्रकारिता का महत्व क्या है? पत्रकारिता का महत्व क्या है वो पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है, देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी तथा राष्ट्रीय चेतना का एक सशक्त आधार पत्रकारिता है, राइट है। सेकंड है, जन सामान्य को उसके कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी भी पत्रकारिता ही देती है, राइट है। रोजगार के अवसर तलाशने में यानी कि खोजने में भी पत्रकारिता सहायक होती है। तो पत्रकारिता के महत्व के संदर्भ में बच्चों हमारे ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादन के तत्व में क्या सम्मिलित है? जो संपादन के तत्व होते हैं, देखिए अभी समाचार के तत्व देखे थे हमने, पत्रकारिता के तत्व देखे, अब हम पूछ रहे हैं आपसे संपादन के तत्व।
तो ऑप्शन फर्स्ट है निष्पक्षता तथा तथ्यों की शुद्धता, यानी कि निष्पक्ष संपादन होना चाहिए, तथ्य सही होने चाहिए। सेकंड है स्रोत तथा वास्तुपरकता, यानी कि स्रोत सही होना चाहिए, वास्तुपरक होना चाहिए। थर्ड है संतुलन, उसको बना के रखना चाहिए। तो संपादन के तत्वों में उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विभिन्न संचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को क्या कहते हैं? यानी कि जितने भी संचार संगठन होते हैं तो उनको एवं समाचारों को चयन करने, उन्हें प्रस्तुत करने की एक नीति होती है, उसे क्या कहते हैं? संपादकीय नीति, खोजपरक नीति, वॉचडॉग नीति या फिर वैकल्पिक नीति। तो उस नीति का नाम होता है बच्चों संपादकीय नीति। ठीक है, उस नीति को कहते हैं संपादकीय नीति। क्वेश्चन नंबर 10 है संवाददाता की खबरों की भाषा, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यपरक अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशित करने का स्थान तय करता है। वह कौन कहलाता है? संपादक होता है वो, उप संपादक होता है, श्रोता नीति होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो कहलाता है, जो संवाददाता की खबरों, भाषा, व्याकरण को सही करके प्रकाशित करता है, वो कहलाता है उप संपादक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पाठनीय योग्य बनाना क्या कहलाता है? खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, संपादन या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता। तो इसमें जो देखिए आपको एक अलग ऑप्शन दिख रहा है, संपादन, यही होता है। ठीक है, किसी भी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पाठनीय योग्य बनाना संपादन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है पत्रकारिता के अन्य आयामों में क्या सम्मिलित है? संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना तथा रेखांकन, उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों, जो पत्रकारिता के अन्य आयाम होते हैं उसमें आपका संपादकीय भी शामिल होता है, फोटो पत्रकारिता भी शामिल होती है, कार्टून का कोना तथा रेखांकन भी सम्मिलित होता है। तो उपरोक्त सभी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप अभी तक के प्रश्न आपको बच्चों समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, पत्रकारिता के प्रकार में कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? पहला है संपादकीय पत्रकारिता, खोजपरक एवं एडवोकेसी पत्रकारिता, विशेषीकृत एवं वैकल्पिक पत्रकारिता, एंड फोर्थ है वॉचडॉग पत्रकारिता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो खोजपरक भी है, एडवोकेसी भी है, विशेषीकृत भी है, वैकल्पिक भी है और वॉचडॉग भी है। तो अब यहाँ पे बचा हमारा एक संपादकीय पत्रकारिता। ये पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 14, जब मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर होने वाली गड़बड़ी का पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाना क्या कहलाता है? यानी कि जो मीडिया होती है, जो सरकार होती है, वो मीडिया से छिपाकर जो काम करती है, उन्हीं को मीडिया जो होती है वो उनकी गड़बड़ी का पर्दाफाश करके जनता के समक्ष लाती है। तो उस पत्रकारिता को क्या कहते हैं? खोजपरक, वॉचडॉग, एडवोकेसी, विशेषीकृत। तो उस पत्रकारिता को कहते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पे देखिए 15 है अपने समाचार पत्र अथवा चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनी खोज खबरें होती हैं उनको छापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अपने समाचार पत्र अथवा चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनी खोज खबरें छापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीत पत्रकारिता का राइट है, पेज 3 का। ऑप्शन थर्ड है 1 और 2 दोनों सही हैं, खोजपरक पत्रकारिता। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली थर्ड में यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे 2 लिख के आएगा। ठीक है, तो पीत पत्रकारिता और पेज 3 इन दोनों का ही उपयोग किया जाता है सनसनी फैलाने के लिए। अब आगे हम देखेंगे इनकी व्याख्या। ठीक है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है गहराई से छानबीन करके
ऐसे तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाना जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे आज स्टिंग ऑपरेशन कहा गया है। तो स्टिंग ऑपरेशन एक तरह से क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो अंदर दबी हुई है उसको छानबीन करके जनता के सामने लेकर आना, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। और स्टिंग ऑपरेशन को ही हिंदी में अगर हम कहें तो वो होता है खोज परख, ठीक है ना। फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं, वॉचडॉग, एडवोकेसी, विशेषीकृत या फिर खोज परख पत्रकारिता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खोज परख पत्रकारिता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यह पत्रकारिता, एक सेकेंड, हाँ, यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है जिसमें अखबार अफवाहें, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम व फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं, वह क्या कहलाती है? पीत पत्रकारिता, पेज 3, एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर खोज परख पत्रकारिता। तो उसे कहते हैं बच्चों पीत पत्रकारिता। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पीत पत्रकारिता क्या होती है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, यानी कि आप जो ऑप्शन देखेंगे वो ये होगा कि अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, फिल्मी गपशप वगैरह को समाचार की तरह प्रकाशित करना ही पीत पत्रकारिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब 18 में देखिए यहाँ पे क्या है कि फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, वह क्या कहलाता है? पीत पत्रकारिता, पेज 3, एडवोकेसी पत्रकारिता, खोज परख पत्रकारिता। तो बेसिकली बच्चों जो फैशन होता है, अमीरों की पार्टियां होती हैं, महफिलें होती हैं, जाने माने लोगों के निजी जीवन होते हैं, इसको अखबार में पेज 3 के नाम से संपादित किया जाता है। और पेज 3 इसका नाम बच्चों इसीलिए पड़ा है क्योंकि अखबार में पेज नंबर 3 पे ही इसका संपादन किया जाता है। हालांकि आज के समय में इसका पेज नंबर अलग हो सकता है, लेकिन उस समय जब ये शुरू हुई थी पत्रकारिता, उस समय ये तीसरे ही पेज पर छापी जाती थी, इसीलिए इसे पेज 3 कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाना और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? वैकल्पिक मीडिया, वैकल्पिक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता या फिर एक और दो दोनों सही हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाना और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करना, वैकल्पिक मीडिया भी है और वैकल्पिक पत्रकारिता भी है। तो यहाँ पे हम चुनेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा, ये दोनों ही हमारे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संचार के कार्यों में क्या सम्मिलित है? पहला है सूचना तथा अभिव्यक्ति, दूसरा है सामाजिक संपर्क स्थापित करना, तीसरा है समस्या समाधान करना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बच्चों संचार के माध्यम में, संचार के कार्यों में है, संचार के कार्यों में उपरोक्त सभी सम्मिलित है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा लाइव सेशन ये ख़त्म होता है। एंड आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पत्रकारिता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो आपके कंप्लीट हुए। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर भी किया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।